वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं आईटीआई एनसीबीटी सीबीटी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निम्न के द्वारा जारी किया गया उस पीडीएफ से हम लोग देखते हैं। संभवतः एग्जाम में इसी पीडीएफ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप वीडियो ध्यान से देखें, अंत तक देखें, ठीक है, और आपको एग्जाम में इससे अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, ठीक है। आप अंत तक वीडियो में बने रहें। तो कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सबसे पहले इस चित्र का जो दिया गया ये चित्र, ये किसका चित्र दिया गया, तो ये वर्नियर कैलिपर का चित्र दिया गया, ठीक है। अब हम लोग जब जॉब की मापन करते हैं तो जॉब का मापते हैं कहाँ पे, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, एक पार्ट सी हो गया, एक पार्ट सी हो गया, इसके बीच में हम किसी भी जॉब का मापन करते हैं यहाँ रख करके, ठीक है। और ये दोनों क्या कहलाता है, जबड़ा कहलाता है, जौ कहलाता है। ये 2 नंबर और इसको मान के चलिए 1 नंबर, ठीक है। इधर वाला ये जो है ये 1 नंबर, एक और दोनों के बीच में जो है 1 नंबर वाला जौ जो है कि फिक्स्ड जौ कहलाता है, 2 नंबर वाला मूवेबल जौ कहता है। तो इसमें से जो है कि जो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस कलर में, रेड कलर के पास, ठीक है, इस यहाँ पे हम किसी भी जॉब को रख के मापते हैं। तो जॉब को कब किस तरह का जॉब को मापते हैं, उसकी गोलाई का, बाहरी गोलाई, मोटाई को मापन हम इससे करते हैं। और यदि जॉब की हमको गहराई मापना हो तो हम लोग इसका स्टिक का यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो है कि किसके लिए संबंधित है, गहराई मापने वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि 31 में जो है वो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि आप इसमें से देख पा रहे हैं 32 नंबर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये लॉग से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, ठीक है। अब आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 33 नंबर में कह रहा है कि माइक्रोमीटर जो है, ठीक है, माइक्रोमीटर का के बाहरी मीट्रिक न्यूनतम संख्या क्या है। तो माइक्रोमीटर का जो है कि मापन जो होता है वो लिस्ट काउंट जिसको कहते हैं वो कितना है, 0.01 mm, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापन वाले चेहरों पर दबाव सुनिश्चित करता है, ठीक है। थोड़ा हिंदी जो है पढ़ने में समय लगता है, आप इसको इंग्लिश मीडियम में भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर को जो है कि जो हम अंगूठा से जो चलाते हैं, तो ठीक है, तो वो जो है कि क्या है उसका इसमें से दिया गया है, ठीक है। माइक्रोमीटर बाहरी हिस्सा दबाव के लिए जो निर्धारित होता है वो किससे संबंधित है, वो है रेचेट स्टॉप से, ठीक है। बाहरी हिस्सा जो है कि दबाव जो देते हैं वो किससे, रेचेट स्टॉप, इसको सॉफ्ट स्लैम भी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। तो माइक्रोमीटर का जो चेहरा जो होता है मापने के लिए ये ए नंबर में एनविल है, ठीक है, इसी से होता है। फिर उधर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है। अब आप आइए 36 नंबर में, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है केम सॉफ्ट, ठीक है, केम सॉफ्ट का जनरल को यहाँ पत्रिका कहा गया। केम सॉफ्ट का जो व्यास होता है मापने के लिए किस उपकरण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो केम सॉफ्ट जो होता है, ठीक है, उसको मापने के लिए जो है हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है, ये पूर्ण रूपेण डी। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में, कह रहा है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया है। तो मतलब एनविल जो बना होता है वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो एनविल जो होता है कार्बाइड का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बाइड का, ठीक है। तो आप इंग्लिश को भी ध्यान में रखेंगे तो आसान तरीके से समझते रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 38 नंबर, ये किस माइक्रोमीटर का चित्र है। तो हम लोग जानते हैं कि ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का चित्र है, ठीक है। जो यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर जो पढ़ रहे हैं यही तो आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है कि यहाँ जो देख पा रहे हैं ये आउटसाइड माइक्रोमीटर यही है, ठीक है। अब इसके पार्ट्स का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं ये जो यू आकार का जो देख पा रहे हैं इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम जो है फ्रेम है। क्या नाम है इसका, फ्रेम, ठीक है। और जनरली जॉब का जो मापन जो हम लोग करते हैं यहाँ पे रख करके जॉब का मापन करते हैं, इस जगह पे जॉब का रख के मापन करते हैं। किसी भी जॉब की बाहरी गोलाई, मोटाई उसको मापने, जैसे मान लिया आप अपने जो है कि पेन को मापेंगे तो कहाँ मापेंगे, ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं यहीं पे रख करके इसको मापेंगे। और इससे जो है कि थंबल डिवीजन के द्वारा इसको जो है कि घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। आप जनरली इसको देखे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 38 तक हो चुका है, ठीक है। अब 39 में देखते हैं। 39 का क्वेश्चन है, देखिए ये फिर चित्र आया। ये चित्र किसका आया,
तो अभी तो आप लोग देखे होंगे कि ये चित्र किसका है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है इसका नाम बताने के लिए। ठीक है, तो इसका नाम जो है कि ये जो भाग है, ये भाग, ठीक है, यह भाग का नाम क्या है, तो इस भाग का नाम है एनविल। इसका नाम क्या है, एनविल। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर में कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं। तो माइक्रोमीटर में जो है कि 50 जो है कि थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं। आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, कितने डिवीजन बनाए जाते हैं, तो 50। ठीक है, और डिवीजन अगर पूछा जाएगा तो इसमें से अगर पूछा जाएगा आपको डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं, डिवीजन होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, एक होता है मेन डिवीजन, एक होता है सब डिवीजन और एक होता है थंबल डिवीजन। 3 प्रकार के डिवीजन होते हैं। ठीक है, आइए 41 में देखते हैं। कह रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है। ठीक है, यानी कि कितना पैमाना उसका होता है, बस वही लिस्ट काउंट की बात कर रहा है। तो अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 20 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, वो टिक लगने में थोड़ा सा आगे चले जाता है, तब नहीं, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 41 के बाद हम लोग आते हैं 42 नंबर में। ठीक है, वीडियो में ध्यान से बने रहेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन आपको देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो कह रहा है मापक यंत्र का नाम क्या है। ठीक है, नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको जनरली आईटीआई में देखे होंगे, जो बच्चे गवर्नमेंट आईटीआई से हैं तो वो जरूर इस चीज़ को देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें से देखिए इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम है डायल बोर गेज। ठीक है, तो इसको जो है कि डायल बोर गेज को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया बोर डायल गेज। तो ये जो है कि आपका जो है कि बोर डायल गेज है। क्या है ये, बोर डायल गेज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बोर डायल गेज। ठीक है, आप इसको याद रखें और 2-4 बार अगर आप इसको देखेंगे सुनेंगे तो याद आपको अच्छी तरह से रह जाएगा। अब आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में। कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये दिया गया है, एक्स के भाग में कह रहा है चिन्हित भाग का नाम बताने के लिए, इस भाग की का कह रहा है चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार का शू है। ठीक है, जिसके कहते हैं सेंटरिंग शू कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटरिंग शू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद जो है कि फिर इसी का चित्र दिया गया लेकिन दूसरे पार्ट्स का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट्स का नाम पूछा रहा है तो इसको कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम ज्ञात करें। ठीक है, 44 नंबर में तो एक्स के रूप में ये जो है, ठीक है, इस भाग का नाम यहाँ का चर्चा कर रहा है। तो इस भाग का नाम जो है, ठीक है, इस भाग का नाम क्या है, इस यह ऊपर में इसका नाम है प्लंजर। क्या नाम है, प्लंजर। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्लंजर। और इधर जो 43 में देखे थे ये यहाँ का पार्ट्स का नाम पूछ रहा था, इस गोलाई वाला पार्ट्स का नाम, तो इसका नाम था सेंटरिंग शूज। ठीक है, सी नंबर। अब इसमें से जो है कि और आगे क्वेश्चन में आते हैं इसी चित्र के द्वारा। तो कह रहा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होता है। तो ये देखिए जैसे मान लिया पेड़ में हम लोग जो है कि देखते क्या हैं कि जड़ से जो है कि कुछ दूर तक फैला रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तना कहते हैं, स्टेम कहते हैं। तो बस यही जो है ना, समझिए कि ये तना, ये जो पूछ रहा है आप लोगों से, इसका नाम, इस जो है इसका नाम क्या है, स्टेम, मतलब तना। जैसे पेड़ में तना होता है उसी तरह ऑप्शन नंबर ए इसका स्टेम सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग मिलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डायल बोर गेज के मापने के लिए डायल के आंदोलन का कौन सा भाग सक्रिय करता है। ठीक है, तो डायल गेज का जो है कि उसको जैसे देखिए डायल गेज मापने के लिए किसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डायल गेज के लिए जो है ना प्लंजर जरूरी है। क्या जरूरी है, प्लंजर। डायल बोर गेज के मापन के डायल के आंदोलन, ठीक है, तो वो रीडिंग की बात कर रहा है तो उसके लिए हमको प्लंजर को ही देखना पड़ता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे तो इस चीज़ को जो है कि समझ रहे होंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में इसका ज़्यादा यूज है। ठीक है, हम किसी भी क्वेश्चन पर डिटेल्स नहीं करना चाह रहे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। ये जो है कि 47 नंबर का, ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेलीस्कोप गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसका अपना खुद का मापन नहीं होता। ठीक है, तो उसको मापने के लिए टेलीस्कोप गेज को का रीडिंग के लिए जो है हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो है कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका जो है कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज हम लोग करते हैं। अब आइए इसमें से 48 नंबर में देखते हैं हम लोग।
कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं 48 का, ठीक है, तो ये जो भाग है, ठीक है, ये प्लंजर है। ये भाग क्या है, इस भाग का नाम क्या है, प्लंजर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। ठीक है, अब आइए फिर देखते हैं 49 नंबर में कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम ज्ञात करें। तो अब जो है कि नाम जो है कि इसका पूछा जा रहा है, ये वाला का एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम ज्ञात करें। तो ये जो है कि क्लैंप है, इसका नाम क्या है, क्लैंप। ठीक है, आप इसका जो है कि ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लैंप है। ठीक है, तो यहाँ पे है 40 जो है कि 9 नंबर का आंसर जो है कि हो जाएगा आपका क्लैंप। ठीक है, तो ये है यहाँ पे क्लैंप। ठीक है, क्वेश्चन उस पेज में है, आइए आंसर यहाँ है क्लैंप। ठीक है, अब आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 नंबर में कह रहा है क्रैंक सॉफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जान रहे हैं कि इंजन में सबसे जो है कि महत्वपूर्ण पार्ट जो है क्रैंक सॉफ्ट है। ठीक है, तो इसका एंड प्ले का जांच करने के लिए किस उपकरण का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का हम लोग इसमें से इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर ए, 50 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ये जो चित्र देख रहे हैं 51 नंबर में कह रहा है गेज का नाम क्या होगा। तो ये गेज जो है कि आप हाथ को जो फैलाएंगे तो एक तरफ जो है कि आपका अंगूठा ऊपर रह जाएगा और आगे जो है कि फिर जो है कि 4 उंगली निकल जाएगा। तो ये हाथ के ही तरह है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, हाथ के तरह मतलब फिंगर के तरह। ठीक है, इसलिए ऐप से फिंगर, तो ऐप से नाम याद रखिए इसका फीलर गेज। इसका नाम क्या हो गया, फीलर गेज। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम क्या है, फीलर गेज नाम है। ऑप्शन नंबर ए, इसका नाम क्या है, फीलर गेज। ठीक है, अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर में कह रहा है कि किसको फीलर गेज द्वारा मापा जाता है। ठीक है, फीलर गेज से किसको हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो अगर जो है कि गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, ठीक है, जब दो पार्ट्स के बीच गैप होता है ना, उसी को फीलर गेज से के द्वारा मापा जाता है। ये जनरली जो है कि अलग अलग माप में आता है। ठीक है, तो वो कितना जो है कि घिसावट हुआ है दो पार्ट्स के बीच में, उसकी माप जो है कि इसके द्वारा किया जाता है। जैसे मान लिया कभी इसको लगाएगा, कभी इसको लगाएगा, कभी इसको, कभी इसको, तो जिस माप में आ जाएगा वो फिक्स्ड हो जाएगा। हाँ, इतना जो है गैप हुआ तो वो मेजरमेंट देख कर हम लोग जान सकते हैं कि हाँ इतना का जो है ना गैप हो चुका है दो पार्ट्स के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 नंबर में कह रहा है खुरदरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सतह खुरदरा हो चुका है उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन को समझिए आप। ठीक है, तो खुरदरी सतह पर जो है उपयोग जो हम लोग करते हैं, जैसे रोड है, रोड क्या है, खुरदरी सतह है। या मान के चलिए कोई प्रोग्राम अगर करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे कि मान के चलिए अभी 15 अगस्त हुआ है तो उसमें से जब हम लोग कोई चिन्ह बनाते हैं, कोई चिन्ह कि इधर से इधर सीधा चलना है सभी को, तो किसका यूज करते हैं हम लोग, मतलब जो है व्हाइट वाश का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, चूना का। तो समझिए कि ये जो है खुरदरी सतह, ज़मीन जो है खुरदरी है। या रोड पे भी कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से इसका यूज किया जाता है। तो किसका यूज करते हैं, व्हाइट वाश का। खुरदरी सतह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, व्हाइट वाश का। ठीक है, 52 में डी था। ठीक है, और 51 में आप लोग इससे पहले देखे ही हैं, इसका जो है कि नाम पूछा गया, फिलर गेज हो गया इसका नाम। ठीक है, तो अब आप जो है कि और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग जो है कि इसको अन्य पार्ट्स में हम लोग इस क्वेश्चन को जो है कि फिर जो देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।